थी कि अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप गरीब के गरीब ही रह जाओगे। ये बात मेरी नोट कर लो। आप इंश्योर करें कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, खाली नहीं बैठा हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पैसा ना कमा रहा हो। रही बात, मैं आगे बढ़ने से पहले एक क्यूरी जरूर कवर करना चाहूँगा। मेरे शायद एक उम्र के छोटे से मित्र हैं और वो अपना पॉल करके वो कल बोल रहे थे कि अंकल, हर कोई अगर 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है तो आपको बेरोजगारी की समझ नहीं है। बेटा, मुझे बेरोजगारी की समझ है। 1 लाख रुपया मेरे इन द सेंस कहने के है कि देखो, आज के टाइम पर ना भारत में बहुत सारे परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज तो हैं जो अर्न कर रहे हैं, उन्हीं की न्यूक्लियर फैमिली हुई है। नहीं तो मैक्सिमम क्या करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक वर्ड होता है, कॉमन परिवार में रहते हैं। और अगर सबकी इनकम को जोड़ी जाए तो तकरीबन मान करके चलो, वहां पर 3-4 लोग भी अगर काम कर रहे हैं ना तो इनकम वहां पे जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो हो सकता है कि 1 लाख रुपया मेरे मुझसे किसी एग्जाम्पल के लिए निकल गया हो, लेकिन मैं गांव से जुड़ा हुआ, किसान परिवार से जुड़ा हुआ, बिजनेस परिवार से जुड़ा हुआ, और उसके बाद में दो हमारे यहाँ पर क्लास 1 की अपना नौकरियां हैं, तो उस परिवार से हूँ। फिर भी हमारा अनडिवाइडेड फैमिली है, हम कंबाइंड परिवार के हैं, ज्वाइंट वेंचर है हमारा। तो इसलिए बेटा ऐसी बात नहीं है कि हमें समझ नहीं है। अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए यार मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, बट फिर भी कोशिश हमने यही करनी है। देखो बेटा, आपके अंदर अगर जोश है, जज्बा है, जुनून है ना, तो आप काम तो स्टार्ट करो। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को गवर्नमेंट का जॉब ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो आदमी वहां पर किसी भी फील्ड में स्टार्ट करता है तो वो साल 2 साल 4 साल अगर मेहनत करता है तो पक्का आगे बढ़ता है। तो अगर आप में जोश है, जज्बा है, जुनून है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे, पहला। दूसरा, आपका जो ये सवाल था कि कहां से कहां चले जाते। यार जब बातें चलती है ना, एक एज होने के बाद में जब आपको बारो करके आप नहीं दे रहे हैं तो बातें चलती हैं तो थोड़ा बहुत निकल जाती हैं। तो आपका जो काम का है वो आप जरूर उसको ग्रहण कर लो। जैसे बोला है ना, सार सार गहले थोथा दे उड़ाए, तो जो आपको ऐसा लगता है उसको उड़ा दो यार। अब ये एज होने के बाद में हम तो फ्रीली टॉक करते हैं ना, तो उसमें हो सकता है कुछ निकल जाए। चलिए, अब आज का जो टॉपिक है ये है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपने पैसे पर काम पर लगाना है। बट आपको मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला जो बताया वो उसको पक्का, आपका इक्विटी का पोर्शन कितना होना चाहिए, 100 माइनस एज होना चाहिए। अब 100 माइनस एज बताइए, अगर कोई 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, तो उसने भी तो इक्विटी महंगाई से लड़ने के लिए चाहिए। तो उसके बाद में जो बैलेंस बच रहा है उसको फिर आदमी कहाँ एलोकेट करे, ये भी प्रश्न उठता है। तो सबसे पहला क्या है कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। एक तो आपको महंगाई को बीट करना है, दूसरा आपको पैसे से पैसा कमाना है, और तीसरा आपको क्या करना है, अपने पैसे को काम पर लगा देना है, खाली नहीं बैठने देना है। क्यों? क्योंकि 24 घंटा चलने वाला क्या है, जो कि ब्याज है। महीना पूरा नहीं हुआ, साल पूरा नहीं हुआ, तो आपको ब्याज वो मिलना चाहिए। सीधी सी मेरी बात है, और वो सही तरीके से मिलना चाहिए। अब आप आइए हम आगे बढ़ते हैं किस चीज पे। जैसे मान लिया, अब इसमें इक्विटी का पोर्शन हमने आपको बता दिया है, जो 100 माइनस एज है उसको हम एक सिंगल फिक्स्ड आधार लेकर के चलते हैं। एज क्राइटेरिया आपका कोई भी हो वो चीज करिए। अब उसके बाद में जितना आपका बच रहा है उसको भी खाली नहीं छोड़ना है। तो देखिए, आपको मैं पोस्ट ऑफिस का ही बता रहा हूं, कितने सारे स्कीम्स हैं, पोस्ट ऑफिस भी आपको दे रही है, उसमें आप डालिए। लेकिन इक्विटी के पोर्शन को अपने एज के मुताबिक भूलिएगा नहीं दोस्त मेरे, नहीं तो महंगाई से आप लड़ नहीं पाओगे। आप उसके बाद में, चलो ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऐसा टॉपिक है, ये तो कम से कम 1 घंटा चलने वाला है। एफडी हो गया, आरडी हो गया, टीडी हो गया, टर्म डिपॉजिट हो गया। जो नहीं समझ में आएगा वो आप पूछ लीजिएगा। आरडी हो गया, रिकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट हो गया, एफडी आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, एनएससी हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, केवीपी हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, और उसके बाद में सुकन्या जो है समृद्धि जो है योजना हो गई। उसके बाद में आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया, वय बंधन योजना हो गया। ये सब आपके ऐसे हैं जो कि ठीक ठाक आपको रेट दे देते हैं, मतलब महंगाई के आसपास आप इससे अपने उस पैसे को एलोकेट कर सकते हैं, जो कि आप इमरजेंसी आपका अपना फंड वगैरह हो गया, या और जो आपने थोड़ा सा किया हुआ कि यस मैं जो सिक्योर हूं, या जिसके पास में जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है ये ज्यादा हो गई है, तो आप इन चीजों का सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लें 1 साल में पैसे की जरूरत है, क्यों उसको खाली छोड़ेंगे, टर्म डिपॉजिट कर दीजिए। और कुछ नहीं है तो मतलब जो आपको मैंने एमओडी वाला बताया था वो कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ा सा और इससे अच्छा अगर आपको रिटर्न चाहिए तो कारपोरेट का बॉन्ड वगैरह ले लीजिए, वो भी एक अच्छी चीज है, उसकी भी गारंटी होती है तकरीबन गवर्नमेंट की।
उसके बाद में थोड़ा सा भी आप बोलेंगे नहीं मैं इसमें भी नहीं करना चाहता, थोड़ा सा मेरे को ज्यादा ब्याज चाहिए, तो स्मॉल जितने फाइनेंस बैंक्स है ना उसमें भी आप ले सकते हो। जैसे आपका सुंदरम हो गया, उत्कर्ष हो गया, लेकिन याद रहे कि उसमें आपका 5 लाख से ज्यादा एक अकाउंट में नहीं होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूं कि जिसको 5 लाख की एफडी करनी है ना, वो 1 साल के लिए 1 लाख की करे, 2 साल के लिए 2 लाख की करे, 3 साल के लिए 2 लाख। इस हिसाब से क्या होगा, आपकी लिक्विडिटी इजी बनी रहेगी। आपको काम लगा, मान लिया सपोज करो 1 लाख का, तो उसको आपने तोड़ लिया, बाकी 2 लाख आपका क्या हुआ, तोड़ना नहीं। अगर एक साथ आप डाल दोगे तो उसका क्या नुकसान होगा आपका, कि कभी भी अगर पैसे की जरूरत पड़े तो आपको एफडी को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ते समय पेनल्टी भी लगती है, उसके चार्जेस भी कम हो जाते हैं। तो ये बात आपको बतानी बहुत जरूरी है, कहीं आप लोग ऐसी गलती ना कर दें। उसके बाद में उसको आप अगर इसमें फाइनेंस बैंक में डालना है, दूसरा क्या फायदा होगा, किसी भी फाइनेंस बैंक का क्यों सलाह दे रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ कि जो चीज मुझे लगेगा कि नहीं सही है वो मैं यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं करूंगा। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट 5 लाख तक की किसी भी बैंक में आपका डिपॉजिट है तो उसकी क्या देती है, एश्योरिटी देती है, वो आपका सेफ होता है, ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसीलिए 2-3 बैंक में डाल दो, आपके पास ज्यादा है तो इस पर आपको 9% के आसपास इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, और अगर फिक्स्ड आपको मिल रहा है तो बुरा ही नहीं, 9 से ऊपर भी अगर आप करोगे, बार्गेनिंग करोगे, आपको मिल जाएगा स्मॉल बैंक में, ठीक है ना। उसके बाद में आप सीधे चलिए इक्विटी में। इक्विटी का आपको स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने इनिशियल में बता दिया, और उसके बाद में इक्विटी का आपको पता ही है। आज शुरू करता हूं उल्टा, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, खिचड़ी, जितने टाइप के हैं बाकी बच रहे हैं सब आपके खिचड़ी हो गए। मैं सीधी सी बात बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। खिचड़ी में अब जो है कितना कौन सा पोर्शन क्या डालना है वो आपका फंड मैनेजर तय करेगा। उसके बाद में आपका क्या आ गया, खिचड़ी के बाद में इंडेक्स फंड आ गया, ठीक है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो जैसे मान लिया अगर जो अपना सीनियर सिटीजन है, आप क्या करो, जो आपकी एज है उसके मुताबिक आप क्या करो, इंडेक्स फंड ले लो, ठीक है ना। इंडेक्स फंड अगर मान लिया एज कम है, नहीं समझ में आ रहा, इंडेक्स फंड लो, फीस कम से कम दो, आपको झंझट नहीं है, सारी कंपनियों में लगेगा। उसके बाद में और थोड़ा सा वो है तो मान लिया अगर मान लिया एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, लार्ज कैप ले लो। और थोड़ी सी आप सोच रहे हो कि यस यार मैं 10-15 साल जो है मैं झेल सकता हूं, तो आप मिड कैप ले लो। और थोड़ा सा हो सकता है तो स्मॉल कैप ले लो। तो इस प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट की इंडिया की स्ट्रैटेजीज हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको पसंद जरूर आएगा। अगर पसंद आएगा तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।